पहली पत्नी थी पिंकी ने चोरी चुपके शादी कर ली थी विकास से। तो फिर गई, फिर वापस क्यों आई? जब उन्हें पता था कि ये मरे या जिए हमें क्या लेना देना, मुझे छोड़ चुका है। मुझे छोड़ने के बाद इसने तुरंत रेस्टोरेंटली शादी कर ली सोनू से। तो अब भाई अगर सोनू इनसे बोल भी रही थी कि पिंकी कर लो शादी, नहीं ये तो तुम्हारे प्यार में मर जाएगा, पगला जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो पिंकी को ऑलरेडी बोल देना चाहिए था कि हाँ ये मरे या जिए हमें नहीं मतलब है, मैं शादी अब नहीं करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई यहाँ पर जो इतना दो बीवियों का ट्रेंड चल गया है, ये वाईटी पे दिखा करके कभी दो शादियों वाले, आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग ऐसे देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए कि दो शादी दो शादी दो शादी। तो भाई क्या जज करना चाहते हो? क्या वाईटी पे दिखाना चाहते हो? क्या समाज को आप लोग दिखाना चाहते हो कि हर किसी की दो शादियां हो जाए, हर किसी की जिंदगी जो है बेकार हो जाए? ये सिर्फ और सिर्फ विकास की गलती है। जैसे लोग बहुत कह रहे हैं ना कि पिंकी पहले शादी हुई थी, पिंकी के साथ अन्याय हो रहा है। क्यों हो रहा है अन्याय? पिंकी ने चोरी छुपी करी थी शादी, किसी को बताया नहीं था। अगर वो किसी को बताती अपने ससुराल में या फिर कहीं पे, जैसे उनके मायके में उनकी जो है उन्होंने शादी करी थी कोर्ट मैरिज, उसे कागज वगैरह फाड़ दिया था जब किसी को पसंद नहीं था इनका शादी करना, और फिर इन्होंने छोड़ दिया, मतलब कागज अगर टूट गए, फाड़ गए, सब हो गए, जल गए, तो ये चली गई छोड़कर। इसके बाद विकास ने सोनू से शादी कर ली, सोनू से शादी कर ली और उसको एक्सेप्ट किया गया। तो आप बताओ लीगल कौन हुआ? और ये पूजा पाठ पे बैठने वाला, एक समाज को दर्जा देने वाली कौन सी बीवी हुई? सोनू हुई ना। माना कि पिंकी ने पहले शादी करा था, लेकिन पिंकी को या तो फिर डटे रहना चाहिए था, जाना नहीं था। अगर दोबारा पिंकी आई थी, सोनू फिर से उसमें लट्टू हो गए थे, अरे सॉरी विकास उसमें फिर से लट्टू हो गए थे पिंकी की उस पर, तो पिंकी ने उन्हें मना कर दिया था कि मैं नहीं शादी करूंगी, फिर भी वो पागल हो रहे थे। और मानना शायद यही है सबका। और पिंकी ने ये चीज बताई कि भाई सोनू ने हमसे कहा कि तुम शादी कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, और तुम ये नहीं तो तुम्हारे बीच में, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा और मर जाएगा, जो भी हो, जो भी चीजें ये चल रही हैं। तो भाई क्या पिंकी इतनी अनपढ़ थी? पिंकी को इतनी समझ नहीं थी कि जो बंदा आज हमें 4 दिन छोड़ करके, या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर छोड़ करके फिर से इसने सोनू से शादी कर ली, कल को ये मरे जिए मुझे क्या लेना देना? मैंने छोड़ दिया है, मैं तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, मैं क्या करूं भाई? एक तरफा तुम प्यार कर रहे हो, अब हम तुम्हें छोड़, जो वाला कि तुम्हारी शादी हो गई थी, हमारी हो गई थी, लेकिन तुम छोड़ करके तुम ही आगे मूव ऑन हुए, तुम्ही ने दूसरी शादी कर ली। अगर तुम्हें इतना ही प्यार था हमसे तो क्यों तुमने शादी करी? तुम बैठे रहते पूरी लाइफ कि जब पिंकी आएगी तब हम उससे शादी करेंगे। सोनू की जिंदगी क्यों खराब करा इसने? तो पिंकी को तो ऑलरेडी यही बोलना चाहिए कि भैया तुमने गलती करी, तुम मरोगे भी, जियोगे भी, पागल होगे तो तुम्हारे पर ब्लेम जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी तुम्हें छोड़ चुके हैं। पिंकी ने क्यों एंट्री ली दोबारा? क्यों एंट्री ली? क्यों दोबारा शादी करी? तो अब इसमें ये कह दो कि सोनू ने कराया था, सोनू तलाक, फिर सोनू का तलाक हो रहा था, क्योंकि अब उसमें प्यार में तो पिंकी ने बचाया, तो भाई सोनू में ने भी तुम्हें बचाया कि भाई चलो कर लो शादी। तो इन तीनों की गुत्थी ऐसी है ना कि तीनों पूरे बराबर के गुनेगार हैं, और कहीं ना कहीं सोनू की इतनी गलतियां नहीं है। सोनू ने ये सोचा कि शायद मेरा हस्बैंड मेरे हाथ से निकल जाएगा, मर जाएगा, पागल हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, इससे अच्छा है कि शादी करा देते। लेकिन अगर फिर विकास ने सोनू के ऊपर प्यार करना बंद कर दिया, पिंकी के मतलब प्यार में पागल फिर से हो गए, तो अब कौन चाहेगा कि भाई तलाक हो जाए, जो भी चीजें हो जाए? तो पिंकी ने उस चीज को बचाया, तो क्या गलत कर दिया भाई? एक इंसान की जिंदगी खराब हुई, तुम्हें सबसे ज्यादा बड़ी बात तो पिंकी की गलती है। मैं यहाँ पर पिंकी की इसलिए गलती कहूंगी, पिंकी ने कोर्ट मैरिज करी, उसके बाद जा चुकी थी, सोनू से विकास ने शादी कर ली थी, फिर भी उस बंदे पे तुमने ट्रस्ट किया कि ये बंदा कैसा है, इसका कैसा प्यार है भाई, कि पल में इधर पल में उधर, ये प्यार के लायक भी है? तो क्या इतना आपको समझ में नहीं आ रहा था? इतने प्यार में आप अंधी हो जाती हो। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसी जो लड़कियां होती है, शायद अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेती है। आपके ऊपर वायलेंस हुआ, आपके ऊपर हाथ उठाया, तो आप उसके जिम्मेदार खुद हो, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी, हर उसमें मायके से अच्छी थी, सब कुछ था, फिर आपने एक बार शादी कर ली, आपकी आंखों के सामने पट्टी दिखाई दे रही थी, सामने पूरा नजारा दिखाई दे रहा था कि भाई इसने हमें 4 महीने के लिए छोड़ा, हम चले गए या हम नहीं मिले, तो इसने तुरंत जाकर के सोनू से प्यार कर लिया, सोनू से शादी कर ली। तो आपको उसी टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था, उसी टाइम पे एक्शन ले लेते, और ये सब मजाड़ा जो होता है होता ही नहीं, और ये जो हो रहा है ये भी नहीं होता, आपके वायलेंस नहीं होता आपके पास, क्योंकि लड़के ना समझ जाते हैं कि ये लड़की किस टाइप की है और कैसे मैं इसे फंसाऊंगा, किस तरीके से मैं इसे
मतलब ब्लैकमेल करूंगा, किस तरीके से मैं इसे यूज करूंगा, उसे उन्हें पता था, उन्हें पता था और लड़कों को पता रहता है। तो पिंकी को एक्शन लेना था कि भाई अब तुम किसी और के हो चुके हो, तुम मरो या जियो, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर हूं, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। लेकिन अब बार बार सोनू को ब्लेम किया जा रहा है, बार बार सोनू को ब्लेम किया जा रहा है। तो क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सोनू से कैसे प्यार कर लिया, मतलब वो काली कलौटी है ऐसी, तो कैसे प्यार कर लिया? तो विकास कौन बड़े अच्छे हैं, विकास कौन बड़े अच्छे हैं, मतलब इतने कौन सी पर्सनालिटी में अच्छे हैं जो कर लिया? कहते हैं वैसे भी प्यार देख के नहीं होता है। फिर भी अगर पिंकी चली गई थी तो सोनू से शादी कर लिया था, तो अब तो उन्हें एटलीस्ट अच्छे से रहना चाहिए था। इनका कैसा दिल है जो हर तरफ फिसलता ही रहता है, हर किसी की जिंदगी खराब ही करते रहते हैं। तो इसमें भरपूर तो पहले गलती विकास की है। विकास को इन चीजों को पहले करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम में विकास ने पिंकी का आकर सपोर्ट किया, तो एक का तुमने कर लिया उसकी खूबसूरती पे जाकर के या उसकी किसी भी चीज पे जाकर के, लेकिन एक की तुमने लाइफ खराब कर दी ना पूरी तरीके। मतलब एक को अगर पकड़ते हो तो एक की, चाहे वो पिंकी को पकड़ते हो तो सोनू की खराब होती है, सोनू को पकड़ते हो तो पिंकी की खराब होती है। आप झेल नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के, पहले तो मजा बहुत आता है, जो देखो करेक्ट है बात, पहले मजा बहुत आता है मजा लेने के लिए या कुछ भी हो, इसके लिए बहुत लड़कियों को घुमाते फिराते या ये भी जो कांड करते हैं, उसके बाद हर किसी की लाइफ खराब करना तुम्हारे उसमें नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। और सच में ये अगर दोनों की लाइफ खराब होती तो हमें तो लगता है इन दोनों को मिल जाना चाहिए और जो भी हो इन्हीं के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भाई इस इंसान ने तुम दोनों की लाइफ खराब करी है। तो क्या आप लोग, मतलब जो लोग कह रहे पिंकी की भी नहीं गलती, पिंकी फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट वाइफ कैसे हो गई? क्योंकि वो समाज के देखने में नहीं थी तो इन लोगों की चोरी छुपे थी ना, फिर भी उनको छोड़ दिया था। कोई ऐसा मतलब प्रूफ नहीं था जो इनके सब घर वालों ने जला दिया था या फाड़ दिया था पिंकी के, कोई प्रूफ नहीं था। समाज के देखने में तो सोनू ही है ना फर्स्ट वाइफ, उसका ही दर्जा मिलेगा। तो अब इसमें कौन सी बात है? अब भाई सासू माँ भी इस चीज को करेंगी क्योंकि समाज उनको उंगली करेगी, समाज उनको बोल रही है, तो सासू माँ क्यों नहीं सोनू का फेवर लेंगी? रोटी बना के खिलाती हो या ना खिलाती हो, सासू माँ भी तो यही चाहेंगी ना कि भैया हमारी समाज में तो हो रही है, ये इसको लेकर के आए, हम दुल्हन बना करके इसको घर में लेकर के आए, तो ये हमारी बहू है। तो जो समाज एक्सेप्ट कर रहा है वो सासू माँ उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि सोनू पूरा सही है, सोनू भी गलत है, सोनू को उसी टाइम एक्शन ले लेना चाहिए। नहीं भाई नहीं होगा, तुम मरो या जियो जो भी करो, क्योंकि सोनू को तो इतना पता, सोनू को भी होना चाहिए कि ये इंसान अभी मरने जीने की कर रहा है तो कल को फिर से मरने जीने की बातें करेगा। तो इससे अच्छा है कि इस इंसान से हमें कोई भी व्यवहार या कोई भी चीजें, मतलब इससे दूरी रखना चाहिए पिंकी से, इसके उसमें बातों में नहीं आना चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं कदम उठाना चाहिए कि भाई ये पिंकी से शादी करे, हमें एग्री नहीं होना चाहिए। रही बात तो सारा ये मजाड़ा जो है चीजें, ये पिंकी को पूरा साफ साफ क्लियर था चीजें, फिर भी पिंकी ने ये सब चीजें करी। पिंकी को तो छोड़ देना चाहिए पूरी तरीके से। भैया हम, जो इंसान अभी ऐसा कर सकता है कल को तीसरी लाके बैठा देगा। हमसे भी खूबसूरती अगर लड़की मिली, हमसे भी खूबसूरत मिली, हमसे भी अच्छी मिली, तो उसको भी लाके बैठा देगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस इंसान पे भरोसा ना करें और हम इस इंसान को छोड़ दें। तो पिंकी ने ये जानबूझ के करा, समझो तो जानबूझ के करा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी पिंकी ने स्वयं जानबूझ कर मारा। और अब मारने के बाद अब पिंकी जा करके रो रही है। तो ये चीजें हैं। तो जहां भी सोनू भाग गए, विकास भाग गए, बहुत लोग का कहना है कि विकास भाग गया है, दोनों को छोड़ करके भाग गया। कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे? कहीं भी जाओ लेकिन आप पकड़े जाओगे। आप आओगे और पत्नी के बच्चों के पास आओगे, बच्चे आपके, दोनों के बच्चे आपके बच्चे हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि ये आप भाग जाओ कहीं भी कुछ भी कर लो और मतलब छोड़ दो। बच्चे आपके हैं, आपको उनका पूरा खर्च उठाना पड़ेगा, आपकी उनकी पूरी परवरिश करनी पड़ेगी, आपको उनको पूरा देखना पड़ेगा। बच्चों से आप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों से एक्शन हो सकता है, बीवियां भी एक्शन ले सकती हैं और बच्चों का पूरा अधिकार है आप पर, क्योंकि आपके जन्म में वो बच्चे हैं, आपने उन्हें ऐसा किया है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। हम तो यही कहते हैं, हमारी जो भी बहन बेटियां जो भी हमारी देखती हैं ना यूट्यूब, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया, तो उन्हें ये चीजें समझनी चाहिए। जो ऐसी ऐसी गलतियां करती हैं, अभी इतना मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे देखे, 2-2 3-3 शादियों वाले YT पे इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग कि मतलब ये समाज इतना वो हो गया है कि अब हस्बैंड लोग तो यही चाह रहे हैं कि भैया 2-2 शादी कर लो। देखो उन्होंने कर लिया, उन्होंने, हर कोई सच में पायल मलिक जैसा नहीं होता कि हंसते हंसते एक्सेप्ट कर ले, अपनी पूरी लाइफ खराब कर दे या आराम से रहे। हर किसी के स्वतंत्र
बर्दाश्त नहीं होती, हर किसी को सौतन बर्दाश्त नहीं होती, कोई भी सौतन को अपनी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो भाई ये चीजें जो है वाईटी पे बहुत गंदा लग रहा है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि सोनू गलत है, इसमें पिंकी को पूरा पूरा गलत मैं ही कहूंगी, क्योंकि पिंकी ने जानबूझकर ये चीजें करी दोबारा से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा, समझ में आया, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज करेक्ट करिएगा, और मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा।